वृक्षायुर्वेद विज्ञान पर आधारित पंचमहाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विशाल ऑडिटोरियम में आज मेरा विशेष आख्यान हुआ। इस आख्यान में विश्वविद्यालय के छात्र, प्रोफेसर, रिसर्च डायरेक्टर और विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय अरविंद शुक्ला जी उपस्थित रहे। मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आज आपको बताने जा रहे हैं दिलजी साहब, उसके बारे में कुलपति साहब से मेरी कई बार इस विषय पर डिस्कस हुआ कि हमें जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे क्या अवरोध आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमारे किसान क्यों रुक जाते हैं कि जैविक खेती की हम लोग चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन उस तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन सारे विषयों पर मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में कुलपति महोदय कुछ बताएं, आप लोगों को अवगत कराएं। स्वागत। आज के प्यारे हमारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा बार बार किसी साथ बुला रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। जितनी बार आएंगे, जितना ज्यादा घुले मिलेंगे, उतना ज्यादा आत्मीयता बढ़ती रहेगी। तो हमको ज्यादा भाषण नहीं देने पड़ेंगे और आप लोग धीरे धीरे खुद ही ऐसे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे जो पथ मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। आगे चल के हमारे हजारों विद्यार्थी इसी पथ पे चलेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी भावना से हम अपने सारे विद्यार्थियों को बार बार बुलाते रहते हैं, सारे टीचर्स को भी बुलाते रहते हैं। आज के जो हमारे अतिथि हैं, वक्ता है, दरअसल में जो लोग जिनका इंटरेस्ट होगा प्राकृतिक खेती पे, वो लोग जो YouTube देखते रहते होंगे या कौन काम कर रहा है दुनिया में प्राकृतिक खेती में, वो लोग तो ताराचंद झेल जी को जानते होंगे, कहीं न कहीं उनका वीडियो देखा होगा। अभी भी उनके बहुत सारे YouTube और वीडियो चल रहे थे, लगातार उनका न्यूज पे भी आता रहता है। लेकिन समहाउ हमें से अधिकतर लोगों की जो समय का अभाव, समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसलिए हम वो जो काम के वीडियो है देख नहीं पाते और बिना काम वाले देखते रहते। कई बार हम वीडियो की खूबसूरती जो वीडियो प्रेजेंट कर रहा है उसके हिसाब से भी देखते हैं, कौन कर रहा है। ताराचंद झेल जी बड़े साधारण पुरुष, उनका व्याख्यान करें तो बहुत कुछ जो दिखने में है वो दर्शन में है जो दिखते हैं। दो लाइन में उनका बताना चाहूंगा आपको। संपत्ति यस्य न हर्षे विपत्ति विषादे रणे न धीर्तम तम भुवनं त्रयतीर्थम जनयति जननी सुतम दुर्लभम। जो संपत्ति के प्राप्त होने पे बहुत खुश न और दुख में बहुत दुखी न और परिस्थितियों से भीरुता न दिखाए, लड़े न भीरुत्वम, यानी युद्ध के मैदान में परिस्थितियां ही आजकल हम परिस्थितियों से भागे मत। ऐसा पुत्र तीनों लोकों में तिलक करने योग्य बिरली माताएं चली, वो माताएं श्रेष्ठ हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म। तो मैं आज उस मां को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले, ऐसे पुत्र को जन्म दिया और राष्ट्र के लिए लगातार काम कर। बहुत खेती है, बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत साधारण रहते हैं, देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम आए, जैविक खेती आया, प्राकृतिक खेती आया, लेकिन जो भी खेती के ये जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से संबंधित विधियां या प्रक्रिया प्रचलन में आई,
वो अधिकतर बड़ी संकुचित विचारधारा में रहे, उसमें विस्तार बहुत नहीं हुआ। हमने कहा तो कि ये वेदों पे आधारित है, लेकिन वेदों से लेके उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं किया। व्यक्तिगत चीजों का व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ज्यादा रहा। यहाँ भी व्यक्तिगत अनुभव रहा, लेकिन ताराचंद बेल जी ने जो हमारी धरोहर है उसको अच्छे से पढ़ के, उसको सिंप्लीफाई करके और फिर आपके सामने ऐसे नहीं प्रस्तुत करने आए, उसका पूरा परिणाम निकाल के खेतों में वो करके दिखाया। आज हजारों फार्मर इनके फॉलोअर, हजारों फार्मर, और ये लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, और उस साम्राज्य के ये पूरे राजा है। लगातार लोगों को फॉलो करते रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रकृति से जोड़ रखी, क्योंकि हमको कई साल मैं एक वीडियो देख रहा था, कई बार हम लोग देखते हैं ना, हर चीज को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो हर चीज को अगर कोई भी बताता है हमारे वेद पुराण की बात, हम कहते हैं दकियानुसी, इसमें क्या है, ये तो सब दकियानुसी है। उन सारी दकियानुसियों को उनका क्या वैज्ञानिक आधार है, ताराचंद बेल जी एक एक करके वो बुद्धि वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करते रहते हैं। ये एक बड़ी बात है। हम बहुत दिन से इनको बुला रहे थे, इनके पास समय नहीं था। एक ऐसी जगह हमारी इनकी भेंट हुई जहाँ पे राष्ट्र के बड़े शिल्पों, मतलब बौद्धिक संपदा की एक मीटिंग हो रही थी, राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की मीटिंग। मेरे पास तो कोई इतना बुद्धि है नहीं, पर मुझे भी बुलाया गया था सुनने के लिए, जिससे कि बुद्धि का विकास करें। लेकिन हम वहां पे इन लोगों को सुन रहे थे। उस बौद्धिक संपदा की मीटिंग में हमारे इनसे भेंट हुई, हमने इनको सुना, जाना, पहचाना। तो हमें लगा कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में प्रैक्टिकल कर चुका है, जिसकी चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं और खेत में जिसके परिणाम दिखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक और किसान दोनों परिणाम पे अब उस बात को मानते हैं। अगर परिणाम नहीं दिखता तो उन चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे बातों से उनका काम नहीं बनता। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम अपने विद्यार्थियों को ऐसे 2-4 लेक्चर में कोशिश करता हूँ। आगे बेल जी से ही निवेदन करूंगा और भी कुछ वक्ता हमें जो सुने, तो हमारे कुछ चक्षु खुले कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें हैं जो कर सकते हैं। आज हम लोग बेल जी को सुनने के लिए बैठे, तो ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे बेल जी आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा आप सब लोग पूरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें और उनको सुने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा।